शब्द के ऊपर कि कहना क्या चाह रहे हैं। और ये बात है हमारी स्वतंत्रता के दौरान की, मैं पढ़ना चाहूंगी आपके लिए। गांधी जी की एक सबसे बड़ी सिखावनी थी कि स्त्रियां पर्दे से बाहर आएं, और आज हम पर्दे से बाहर हैं। वे शिक्षित हों, आत्मनिर्भर हों, बाल विवाह रुके, विधवा विवाह का प्रचलन शुरू किया जाए। रामनंदन मिश्र यहीं पतौर रघुनाथपुर के जमींदार थे। वे पहले ही गांधी के पद चिन्हों पर चलने लगे थे। स्वदेशी आंदोलन के तहत वे चरखा काटते, खादी पहनते। अब पर्दा तोड़ने की पहल थी। पर्दा तोड़ने के क्रम में उन्होंने अपनी पत्नी को डेवढ़ी से बाहर निकाला। दोनों साथ कांग्रेस की मीटिंग में गए। लौटकर आए तो पिता ने आड़े हाथों लिया। जो ये बातें कह देती हैं कि पिता ने आड़े हाथों लिया, बहन ने आड़े हाथों लिया। माँ बाप का आड़े हाथों लेना आज भी उतना ही प्रासंगिक लगता है जब पुत्र या पुत्री अपनी मर्जी से कुछ करने लगते हैं। और ये वो भाव है जो हर कोई समझ सकता है। मेरे ख्याल आप सब बच्चे ज्यादा अच्छे से समझेंगे। आड़े हाथों लेना। कहा कि तुम्हें जो करना है करो, कर ही रहे हो। जनेऊ तोड़ दिया, शिखा काट ली, जिससे से हाथ का खा पी कर धर्म भ्रष्ट कर लिया। परंतु कुल वधू के पैर घर से निकले तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये पिता कह रहे हैं अपने पुत्र से, अपने पुत्र वधू के बारे में। रामनंदन मिश्र ने पिता को उत्तर तो नहीं दिया, पर अपनी धर्म पत्नी राजकिशोरी देवी, जो स्वयं गया के मजबे डेवढ़ी के जमींदार की बेटी थी, उनसे पूछा कि क्या आप मेरे साथ सहधर्मिणी बनकर चलेंगी। सहधर्मिणी, उन्होंने धर्म पत्नी और सहधर्मिणी का फर्क उन्हें समझाया। और मैं आपको भी बोलूंगी कि आप इस पर थोड़ा विचार करें, धर्म पत्नी कौन है और सहधर्मिणी कौन है। राजकिशोरी देवी पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर संस्कार का ज्ञान था जो सभी भारतीय स्त्रियों में होता है। ये लाइन जब मैंने पढ़ी तो मुझे काफी गर्व महसूस हुआ कि मैं भारत देश में पैदा हुई हूँ, एक स्वतंत्र देश में पैदा हुई हूँ, और मुझे ये हक है कि जो मैं चाहती हूँ, जो मैं पढ़ना चाहती हूँ, बहुत बुलंद आवाज में आगे बढ़कर आप लोगों का नाम रोशन कर सकती हूँ, अपना नाम रोशन कर सकती हूँ, और उसके लिए धन्यवाद इन सबको कहने की जरूरत है। सो वे कहते हैं उन्होंने धर्म पत्नी और सहधर्मिणी का फर्क उन्हें समझाया। राजकिशोरी देवी पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर संस्कार का ज्ञान था जो सभी भारतीय स्त्रियों में होता है। उन्होंने आंदोलन के कंठ का किरण मार्ग पर पति के साथ चलना स्वीकार किया। इस प्रकार एक पुरुष ही था जिसने असुरम पश्या हवेली के ऊंचे परकोटे में बंद रहने वाली स्त्री को सूर्य की पहली किरण दिखाई। दृढ़ निश्चय कर वे घर से निकल चले। जब ये पूरी कहानी बताई गई और जैसे लिखी गई, उसमें अंत में ये एक ही लाइन की जो जिसका शब्द आपने पकड़ा, जो मैं पकड़ के बार बार पढ़ती गई। इस प्रकार एक पुरुष ही था जिसने असुरम पश्या हवेली के ऊंचे परकोटे में बंद रहने वाली स्त्री को सूर्य की पहली किरण दिखाई। बेसिकली सरिश्मा जी ने और सोमेश्वर भाई ने, हम लोगों ने तय किया था कि कॉमन पॉइंट्स पकड़ लेंगे, इससे ना पढ़े बिना भी किताब का काम चल जाएगा ना। तो इसलिए हमने, चूंकि सोमेश्वर जी ने तो देखिए किस तरह से नोट्स बनाए हैं। एक अच्छा जागरूक विद्यार्थी जो होता है वो अच्छे नोट्स बनाता है, और कम पढ़ने वाला फिर धीरे से उसके नोट्स मांग लेता है। तो उसमें हमने देख लिए चुके से, और इससे पहले कि ये भी बोलना शुरू करें तो हम और सरिश्मा जी ने तय किया कि माइक हम थाम के रखें, क्योंकि यहाँ तो पढ़ाई होती हुई बात करनी भी नहीं। सरिश्मा जी की एक बात से मेरी असहमति है, उससे हमेशा रखी उन चीज़ों से।